तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आभास कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपनी जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। दोस्तों, शनिवार और संडे का अवकाश रहता है और आज मंडे है, तो आज फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों की प्रैक्टिस करवाने के लिए। आइए देर ना करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे। तो तारीख ए फिरोज शाही जो है उसके लेखक जो हैं वो जियाउद्दीन बरनी हैं और इन्होंने इस को लिखा है। और देखिए कि तारीख फिरोज शाही जो है ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रमुख स्रोत है और इसकी रचना ये जियाउद्दीन बरनी ने की है। और अमीर खुसरो जो हैं इनको तोता हिंद कहते हैं। और इन्होंने रचना जो की है वो तुगलक नामा की है। और यहीं पे हैं एक बदायूनी, ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे और इन्होंने ही रामायण व महाभारत का फारसी अनुवाद किया। और यहीं पे एक और ये ऑप्शन है चौथा कि अबुल फजल। तो अबुल फजल जो थे ये अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे। और अकबरनामा व आईने अकबरी की रचना इन्होंने की थी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो चौसा का युद्ध जो हुआ था वो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 26 जून 1539। और ये चौसा कहाँ है। तो चौसा है बिहार के बक्सर जिले में। और नदी कौन सी है। तो नदी है कर्मनासा नदी के किनारे। देखिए दोस्तों, इसमें विजयी कौन हुआ था। तो इसमें शेर शाह विजयी हुआ था। ठीक है, इसमें शेर शाह विजयी हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। तो ये किसने कहा था। ये कहा था तिलक जी ने, मतलब कि बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, और ये कब कहा था। ये 1916 के होम रूल आंदोलन और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, और इनकी जो पत्रिका थी, इनकी पत्रिका एक मराठा थी और वो किस भाषा में थी। तो वो अंग्रेजी भाषा में थी। और एक थी केसरी। तो केसरी किस भाषा में थी। वो मराठी में थी, ये याद रखना है। ठीक है, वो मराठी में थी। तो ये जो मराठा है, इस चीज़ को याद रखना, मराठा वाला जो है वो अंग्रेजी में था और केसरी जो है वो मराठी में थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में कहाँ हुआ था जहाँ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो देखिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो लाहौर अधिवेशन 1929 में। और तब इसके अध्यक्ष जो हैं, अध्यक्ष कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और पूर्ण स्वराज जो है इसका अर्थ जो होता है वो पूरी आज़ादी। देखिए दोस्तों, यहीं पे आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को लाहौर में रावी नदी के तट पर
नेहरू ने नया स्वीकृत तिरंगा फहराया था। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मेघदूत के रचनाकार कौन है। मेघदूत जो है उसके रचनाकार कालिदास हैं। और ये मेघदूत जो है, मेघदूत संस्कृत का प्रसिद्ध गीत काव्य या खंड काव्य है, ठीक है। और इनको कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया है 42वां संशोधन द्वारा। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था और इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और देखिए दोस्तों, प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है वो सिर्फ एक बार हुआ। प्रस्तावना संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है और इस संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। और ये जो 24वां है ये 1971 में हुआ और ये 44वां जो है ये 1978 में हुआ और ये जो 52वां है ये 1985। और इसी के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कि दल बदल है, ठीक। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG मतलब कैग की नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी जो नियुक्ति करते हैं दोस्तों, इसकी जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद है 148 द्वारा। ये क्वेश्चन इस बार लगभग 3 एग्ज़ाम में लगातार पूछा गया है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये अनुच्छेद पूछा गया है, ठीक है। इस अनुच्छेद को याद रखेंगे। और ये कैग जो है इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। देखिए दोस्तों, ये 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए ऐसा लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कैग जो है उनकी आयु अगर 65 वर्ष से ऊपर जा रही है और 6 साल का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है तो उनको यहाँ से रिटायर कर दिया जाएगा, मतलब कि उनका पूरा हो जाएगा कार्यकाल। तो आइए दोस्तों देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है, कार्यकाल 5 वर्ष हो जाएगा। इनका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और अनुच्छेद 156 के तहत। और राज्यपाल की जो आयु जो है वो 35 वर्ष मिनिमम। और ये देखिए राज्यपाल जो हैं ये इस्तीफा जो देते हैं, इस्तीफा जो देते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, उन्हीं को ये अपना इस्तीफा सौंपेंगे अगर कोई भी दिक्कत हो जाएगी बीच में। ये नहीं कि पेट पिराई रहो और इस्तीफा ले लो तो ऐसा नहीं होगा, कोई खास कारण, ठोस कारण होगा जब इस्तीफा स्वीकार होगा। देखिए संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 32 है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये है ऑप्शन, संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। और देखिए अनुच्छेद जो 32 है इसी को अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, यह आप लोगों को याद रखना है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा अंबेडकर जी ने। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। इसका अनुच्छेद जो हो जाएगा वो 84B में ऐसा लिखा हुआ है। और पीएम बनने की आयु भी
25। क्यों? क्योंकि ये जो पीएम होते हैं ये लोकसभा सदस्य भी होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों नीली क्रांति जो है वो मत्स्य पालन से संबंधित है, मतलब कि मछली पालन से। और इसकी शुरुआत जो है, शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई थी। और 7वीं पंचवर्षीय योजना की जो समयावधि है वो 1985 से 1990 है। और नीली क्रांति के जो जनक हैं वो अरुण कृष्णन व हरिलाल चौधरी को माना जाता है। और ये जो दुग्ध उत्पादन है ये किस क्रांति से? तो ये श्वेत क्रांति है। और गेहूं उत्पादन जो है वो हरित क्रांति। और ये जो बागवानी है ये सुनहरी क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कुचिकल फॉल्स, मतलब कि जलप्रपात नहीं, वाटरफॉल बोलते हैं इसको, झरना। तो ये कुचिकल जलप्रपात हो जाएगा। और कुचिकल जलप्रपात की जो ऊंचाई है, क्योंकि सबसे ऊंचा पूछा है तो इसकी ऊंचाई भी जान लेते हैं, 455 मीटर या फिर 1493 फीट। और दोस्तों ये स्थित कहाँ है? तो स्थित है कर्नाटक के शिमोगा जिले में, वराही नदी पर स्थित है। और ये देखिए एक है कि ये जोग जलप्रपात, जोग है, गरसोप्पा है। तो ये जोग जो जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है? ये शरावती नदी, कर्नाटक। और एक है कि दूध सागर, ये मांडवी नदी ये गोवा व कर्नाटक के बॉर्डर पे स्थित है। और शिव समुद्रम जो है ये कावेरी नदी ये भी कर्नाटक में है। आइए सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है वो शुक्र है। देखिए सूर्य की तरफ से जो ग्रहों का जो क्रम है वो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इसको आप याद रखेंगे। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, केरल में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो अंटार्कटिका मरुस्थल है। बहुत से लोग इसको सहारा लगा के आते हैं, इसको याद रखिएगा। दोस्तों मरुस्थल कहते किसको हैं पता है? तो मरुस्थल की जो परिभाषा है सही मायने में, तो भूगोल में मरुस्थल का निर्धारण रेत या गर्मी से नहीं बल्कि वहाँ होने वाली वार्षिक वर्षा से होता है। अच्छा, वार्षिक वर्षा जो होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो साल भर में 250 मिलीमीटर या फिर मतलब कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा बर्फबारी हो और उसे ही मरुस्थल माना जाएगा। तो अंटार्कटिका जो है यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ नाम मात्र की बर्फबारी होती है। यह एक शीत मरुस्थल की श्रेणी में आता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि कंप्यूटर में आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की जो आईसी चिप बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। और आईसी का मतलब क्या होता है? आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये जो सिलिकॉन है ये अर्धचालक है। इतना गर्मी है और
वॉइस सही आए, जिसकी वजह से पंखा नहीं चला रहा हूँ तो पसीना पूरा टपक रहा है। इसको पहले देख लेते हैं इसके बारे में। और ये देखिए आईसी जो चिप है ये कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया था। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो यूआरएल का पूर्ण रूप जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर, तो कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये अंडो हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है? तो कंप्यूटर में इस शॉर्टकट की का जो उपयोग है वो आपके द्वारा किए गए सबसे पिछले कार्य या क्रिया को रद्द करना, यानी वापस पहले जैसा करने के लिए। यदि आपसे लिखते समय कोई शब्द गलती से डिलीट हो जाए तो इसे दबाकर वापस ला सकते हो, इसको दबाकर। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन नंबर 19। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो हड्डी है वो फीमर है। फीमर कहाँ होती है? तो फीमर ये जांघ की हड्डी होती है, जांघ की हड्डी। और ये एक टिबिया है, ये शरीर की दूसरी है, दूसरी। ये टिबिया शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है वो एम्पियर है। इसको मापने के लिए एमीटर यंत्र। और वोल्ट, लाइट भी चली गई है, वोल्ट इसकी हो जाएगी विभवांतर। और ये ओम है, ओम की हो जाएगी विद्युत प्रतिरोध। एक ये वाट है, वाट की विद्युत शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस भाग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो पत्ती में होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दोस्तों बहुत ही गर्मी है आज, और जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है क्लास लेने में, क्योंकि क्या ही बताऊँ। बाकी करवाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से करिए, आराम से लिखिए, मज़े से। बस बैठ के आप लोग इसको नोट करते रहिए, और जो चीज़ समझ में ना आए उसके बारे में आप लोग कमेंट कर दिया करिए। और क्लास भी इतनी मेहनत से बन रही है तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट भी करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो। और लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी भेज दिया करो। तो 22 नंबर जो है, ये सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? तो एक केरोसिन। केरोसिन जानते हो? अब तो नहीं देखते होंगे, अब मिलता ही नहीं होगा। पहले आता था, कोटे में मिलता था, वही मिट्टी का तेल जिसको बोलते थे हम लोग। तो ये एक जो सोडियम है ये सक्रिय धातु है, और हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन या फिर पानी के जो संपर्क में आते ही इसमें आग लग जाती है। आप लोगों ने बहुत से शॉर्ट वीडियो ऐसे देखे होंगे जिसमें एक कोई पदार्थ फेंकता है पानी में और एकदम ब्लास्ट होता है पानी में, तो वो सोडियम को ही फेंकते हैं। इसका जो रंग होता है वो हालांकि हम लोगों ने सफ़ेद ही देखा और सफ़ेद ही होता है। ठीक है, बल गुणे दूरी बराबर क्या होता है? ये सूत्र है, और बल गुणे दूरी बराबर जो है वो कार्य है। देखिए दोस्तों, भौतिक विज्ञान में जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में दूरी या विस्थापन तय करती है तो उसे ही कार्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 24 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी भारत का है वो बैरन द्वीप में है। और भारत की नहीं, संपूर्ण दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। दोस्तों ये क्लास हमारी पूरी हुई, और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो आप लोग लाइक करिए और कमेंट किया करिए। कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ अच्छे से इन्वॉल्व होइए क्लास में, और क्वेश्चन कोई पूछता हूँ तो उसके बारे में आप लोग अपनी बुकों से देख के और कहीं से भी ढूंढ के उसको बताया करो, कमेंट किया करो। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है अपने दोस्तों को भी भेज दिया करो, और उनसे भी कहो कि वो लोग अपने दोस्तों को भेजें और हमें सपोर्ट करिए। मैं इसी तरीके से आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा, और मुझे एक्सपीरियंस है बहुत ही
कि एग्ज़ाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यही छोटे छोटे क्वेश्चन ये लगते होंगे, लेकिन इसकी जो व्याख्या करता हूँ वो सब आप लोगों को सीधे सीधे एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।